तो आपका सबसे बड़ा सवाल कि टेंथ के बाद क्या करें। ठीक है, आपने बहुत सारी वीडियो देखी कि आप टेंथ के बाद ये करें, टेंथ के बाद वो करें, या ये वाली स्ट्रीम लें, ये वाली स्ट्रीम लें, ऐसा कुछ बहुत सारा आपने सुना होगा। पर मैं ये कहूंगा कि पहले आप इस वीडियो को देखें और फिर आप जानें कि आपको क्या लेना है। वो भी मैं नहीं कहूंगा, वो आप खुद से जानोगे कि आपको क्या लेना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सी नहीं, मैं बताऊंगा। आप वो आपको देखना है। ठीक है, आपकी राय रहेगी, आपका ही सब कुछ चलेगा, बस मैं बताऊंगा इससे ये है, इससे ये है। ठीक है, फायदा वायदा आपको बहुत सारे टीचर्स ने बता ही दिया हुआ, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो पहली स्ट्रीम आती है हमारी, जो मैं मानता हूं साइंस स्ट्रीम। ठीक है, पहली हमारी आती है साइंस स्ट्रीम। ठीक है, और जो नेक्स्ट आती है हमारी, वो आती है भाई अपनी आर्ट्स। ठीक है, और जो तीसरी है हमारी, ठीक है, तीसरी कौन सी है हमारी, कॉमर्स। सॉरी, तीसरी कौन सी है हमारी, कॉमर्स है भाई। ठीक है, तीसरी कौन सी है, कॉमर्स। ठीक है, मेन ये वाली है जो अपने एरिया में यानी कि HBSC के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, HBSC के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो तीन है, इन तीनों में से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज है। देखिए, कॉमर्स भी आपको पता होगा, आप बहुत बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि इसमें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, वो मैं ये डिस्कशन नहीं करूंगा। आर्ट्स में भी आपको पता होगा कहाँ जाना है, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी जॉब ले सकते हैं। साइंस में भी आपको पता होगा। अब मैंने ये फर्स्ट इस वजह से लिखा है, ये वाला साइंस, और ये सेकंड नंबर पे इस वजह से लिखा है, और ये थर्ड नंबर पे इस वजह से लिखा है। वो आपको रीजन समझाने वाला हूं। देखो, अगर साइंस की बात करें, हम साइंस की बात करें, इसको साइड कर देते हैं एक मिनट। देखिए, साइंस की बात करते हैं। साइंस में जो है अपने दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो आपको पता है, मेडिकल और नॉन मेडिकल, है ना। मेडिकल और अपनी नॉन मेडिकल। ठीक है, मेडिकल और नॉन मेडिकल। अब जो टेंथ में आए हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता नॉन मेडिकल और मेडिकल होती क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा। कईयों को नहीं पता होता है। अब मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में एक होती है हमारी बायो। ठीक है, बायो का मतलब बायोलॉजी। एक होती है हमारी फिजिक्स, और एक होती है केमिस्ट्री। और भाई आपके कॉमन है हिंदी इंग्लिश, जो भी आप ऑप्शनल ऑप्शनल लेना चाहते हो वो आपके कॉमन। मैन तो ये है हमारे सब्जेक्ट, मैन हमारे कौन से, ये वाले हैं भाई। ठीक है, मैन हमारे ये वाले हैं। अब देखो, जो ये बायो है, बायो के अंदर क्या क्या आता है भाई, आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है ना, रिप्रोडक्शन, तो ये सब आता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऐसे ऐसे चैप्टर आपके आएंगे। अच्छा, फिजिक्स में क्या आएगा, फिजिक्स में क्या आएगा, आपने 10वीं में पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ा था आपने, ओम्स लॉ पढ़ा था, वो क्या था, V इक्वल टू IR। ऐसे करके आपके न्यूमेरिकल आएंगे इसके बेस पे। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में बात होगी, और भी थोड़ा चार्ज के बारे में बात होगी। इस तरह से आपके सभी थोड़े थोड़ा क्या है पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब आप किस में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे। अच्छा, केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में भी हमारी तीन होती है, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। देखो, हमने पढ़ा था ना एक क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपको इजी भी लगा होगा, जिसमें हम ये पढ़ते थे CH3 CH3। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, इथेन। क्या नाम होगा इसका, इथेन, है ना इजी। तो ये वाली तो होगी केमिस्ट्री की बात, ये फिजिक्स की होगी, और ये होगी हमारी बायो होगी। ये किसके लिए होगा, मेडिकल के लिए। अब मैं आपको नॉन मेडिकल का और बता देता हूँ एक बार। देखिए, नॉन मेडिकल में क्या है,
नॉन मेडिकल में आप क्या क्या पढ़ोगे? मैथ पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। अब मैं आपको ये सजेशन दूंगा, ठीक है, ज्यादातर जिन बच्चों का एम है, क्या एम है भाई, आपका एम क्या है, मान लो जो भी आपका टारगेट है या जो एम है, मान लो आपका टारगेट है भाई 12वीं के बाद कोई मेडिकल स्टोर खोलना है, मेडिकल स्टोर खोलना है, ठीक है, सॉरी स्टोर की स्पेलिंग गलत हो गई। अगर मेडिकल स्टोर खोलना है या मान लो कहीं पे आपको हॉस्पिटल वगैरह में काम करना है, तो आप क्या करेंगे, 12वीं के बाद क्या करेंगे, मेडिकल लेंगे। क्या लेंगे? मेडिकल। ये मेडिकल ले सकते हैं। अब मैं ये मैंने स्टोर वाली भी बात क्यों कही, ठीक है, आप जाने का तो एमबीबीएस भी डिग्री ले सकते हो, ठीक है ना, नीट की भी तैयारी कर सकते हो। अब मैंने यही बात क्यों कही, अब मैं बोलता हूँ, देखो कुछ बच्चों को क्या होता है 12th के बाद ही काम करना पड़ जाता है, उनके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम सेटलमेंट इसमें हो जाएगा तो वो इसके बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए है। आप इस फिर इसके बाद बी फार्मा जो भी है, डी फार्मा आप करेंगे, पर मेन तो आपका क्या हो गया, 12th के बाद आप मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो इस वजह से ही मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप नॉन मेडिकल करो अगर आपको ये काम करना है। अब कई बच्चों को भाई चलो मेडिकल नहीं करना है, ठीक है, मान लो उसमें कंपटीशन ज्यादा है तो वो नहीं करना है, अब बाकी सारी जॉब करनी है आपको, तो आप क्या करें फिर आप ये वाला करें, फिर आप ये करें भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि नॉन मेडिकल। अब नॉन मेडिकल में मान लो आपको एसएससी में जाना है, एसएससी वाले जितने एग्जाम है उनमें जाना है। ये क्या हो गया, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। या मान लो हरियाणा की कोई भी ग्रुप के लिए आपको एचएससीसी के लिए भरना है फॉर्म, ठीक है, या मान लो और भी कोई होगा हमारी अदर पोस्ट के लिए भरना है, तो आप क्या करें उसके लिए नॉन मेडिकल लें। क्यों? अच्छा चलो ये तो मैंने पोस्ट का बता दिया, उसमें भी तो एमबीबीएस का बताया था। अब इसमें 12th के बाद क्या करें, जैसे कमाई हो जाए हमारी, 12th के बाद क्या करें हम, जो कमाई हो जाए, तो मैं आपको सीधा सा बताता हूं आपको। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं 12th के बाद, ठीक है, आपने मैथ तो लिया ही हुआ है, ठीक है, मैथ ले रखा है ना, तो मैथ का आप फायदा उठा सकते हैं। अब वो फायदा किस तरह से, मान लो आप अपनी मैथ अच्छी कर लो, अगर आपकी मैथ अच्छी होगी, फिजिक्स का, या मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है, तो दिल्ली में ना, यानी दिल्ली में पढ़ाने के लिए, ठीक है, पढ़ाने के लिए फ्रेशर ढूंढते हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए फ्रेशर ढूंढते हैं, तो आप वहां पे क्या है थोड़ी बहुत जॉब कर सकते हैं। अब मान लो किसी को दिल्ली नहीं जाना है, वो यहीं पे करना चाहता, तो आप क्या है छोटा मोटा ट्यूशन सेंटर या किसी की एकेडमी पे जाकर आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्कूल वगैरह में तो आप रहने ही देना, आप यहाँ अगर पढ़ाना चाहते हैं 1-2 घंटे 2-3 घंटे ही देने, आपको ज्यादा थोड़ी नहीं देने हैं, ठीक है ना, ज्यादा दोगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि फिर आप इसकी तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या आप बीएससी, वो सॉरी नॉन मेडिकल और मेडिकल आप इस तरह से करो, ठीक है, आपका बहुत फायदा होने, और मैं तो यही करूंगा कि ज्यादा आप ये लोगे ना तो आपका इसमें बहुत फायदा है होने वाला है, ठीक है, आपका बहुत फायदा होने वाला है। अब मेनली मैं आपको बताता हूं, इनमें साइंस का कोई काम नहीं है ज्यादा खास, ठीक है, इनमें इनकी जब आप तैयारी करोगे इनमें कोई खास वो नहीं है। अब बाकी की भी बात कर लेते, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा।
चलो आर्ट्स में बताता हूँ भाई। आर्ट्स में मैथ जरूर लेना है, सिंपल आर्ट तो बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि मैथ आपको आगे की तैयारी करवाएगा, याद रखना। अगर आपके पास सिंपल आर्ट है तो आप कोई सी जॉब के लिए मेरे ख्याल से अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, लगभग लगभग। ठीक है, तो याद रखना सिंपल आर्ट नहीं लेनी आपको, आर्ट के साथ मैथ जरूर लेना है। आर्ट के साथ क्या लेना है? मैथ जरूर लेना है आपको। ठीक है, इसका भी फायदा है आपका। जो मैंने इस वाली जॉब बताई थी ना आपको, HSCC SSC, आप वहां पर क्या है उसके लिए अप्लाई करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। पर हाँ, आपको कोई, हाँ आप इसमें मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं 12वीं के बाद। इसमें इसमें तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भाई, इसको तो भूल ही जाओ, आप इसमें कर सकते हो। कॉमर्स की बात आ गई, आप भाई कॉमर्स में बहुत अच्छा काम है। आप क्या करें, 12वीं के बाद कंप्यूटर सीख सकते हैं, 12th के बाद। ठीक है, और कंप्यूटर में भी आप पाइथन, ठीक है, पाइथन, वेब डिजाइनिंग, ये ऐसे ऐसे कोर्स कर ले। ठीक है, तो आप क्या है, जो फ्लैक्स बनाते हैं ना, फ्लैक्स, ठीक है, चिपकाते हैं जो, ठीक है, वॉलपेपर वगैरह जो भी है डिजाइन, तो आप उसका कोर्स कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, कॉमर्स में इसका काम है और कंपनी वंपनी में भी मांगते हैं। मैं इसका कुछ खास नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे बताना है इसके बारे में। अब देखो, बच्चों को साइंस ही क्यों लेनी चाहिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। साइंस में क्या होता है, हम नॉन मेडिकल मेडिकल लेते हैं, उसमें ना बंद जाते हैं। बंदने का मतलब है कि हमें किसी भी हालत में पढ़ाई करनी ही होती है, मतलब हम उसमें ना ज्यादा से ज्यादा याद करने की शक्ति हमारी बढ़ती चली जाती है, याद रखना। अब आर्ट्स में ना थोड़ी सी छूट मिल जाती है, थोड़ा टीचर भी कम ध्यान देते हैं। ठीक है, और साइंस में बहुत ज्यादा, इधर से भी प्रेशर बनेगा, घर से भी बनेगा, तो आप क्या पढ़ने में थोड़े माहिर हो जाएंगे, तो आपको क्या चीजें याद होने लगेंगी, और जितनी याद करने की शक्ति जिसकी ज्यादा होगी वही आगे बढ़ पाएगा, याद रखना। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि आपको मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल आपको लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब वो आपके हाथ में कि आप क्या लोगे, मैंने आपको बता दिया। इसमें आप क्या है, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहोगे। ठीक है, डिसिप्लिन का तो मतलब इधर उधर नहीं भटकोगे, आप अपने एक रास्ते पे चलोगे, याद रखना। तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है मेडिकल नॉन मेडिकल का, तो आप ये लें, बहुत बढ़िया लगेगा आपको जब आप सबसे अलग दिखोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आप लेना चाहते हो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप साइंस कॉमर्स जो भी आप लेना चाहते हैं। ठीक है।